अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज़। और ये है एक पाकिस्तानी का विज़िट केरला, इंडिया में। और मैं आपको लेकर चल रही हूँ वायनाड में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको वायनाड के जो माउंटेन घाट पास और एक चेन ट्री के पीछे छुपी हुई हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो कुछ हुआ यूँ कि जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को वायनाड तक पहुंचने के लिए एक मुख्तसर सा और आसान रास्ता तलाश करना था। तो वायनाड जाने वाला रास्ता सिर्फ कुछ ही कबीले के लोगों को पता था। तो ब्रिटिशर्स ने एक इंजीनियर का इंतखाब किया और उसने एक कबायली शख्स की मदद ली जिसको वायनाड तक पहुंचने का बेहतरीन आसान रास्ता पता था। उसका नाम करिंदन था और कहा जाता है कि वो एक कबीले का सरबराह था। तो जैसे करिंदन ने वो रास्ता उस ब्रिटिश इंजीनियर को दिखा दिया तो उस ब्रिटिश इंजीनियर ने वायनाड की पहाड़ी पर पहुंचकर उस कबीले के सरबराह को मार डाला ताकि वो ब्रिटिश इंजीनियर पूरा का पूरा क्रेडिट ले सके। आप चेन ट्री के बारे में पूरी डिटेल्स गूगल में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने वायनाड में रबर एस्टेट, टी एस्टेट या टी प्लांटेशन देखी and I got completely mesmerized with its beauty कि सेल्फिश होकर मैंने सिर्फ नज़ारे का लुत्फ़ उठाया और वीडियो नहीं बनाई। अभी हम जा रहे हैं पुक्कोड लेक रिजॉर्ट जो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है। ये वायनाड के वेस्टर्न घाट और घने जंगलों के दरमियान है। यहाँ पर आपको बच्चों के झूले, बोटिंग की फैसिलिटी, एक्वेरियम और ढेर सारे बंदर मिलेंगे। याद रखिएगा कि इन बंदरों के सामने किसी किस्म की खाने की चीज़ ना खाइएगा क्योंकि ये बंदर सेकंड्स के अंदर आपके ऊपर चढ़कर खाना छीन कर कब भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन यहाँ पर गर्मी तो थी और जहाँ पर दरख्त थे और दरख्त की छाँव थी वहाँ पर सुकून ही सुकून था। Additional charge will be applicable for every 10 minutes after the permitted time. Working hours 9 AM to 4. तो पुक्कोड लेक रिजॉर्ट बोट राइड्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर आएँ और आप वो ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये लेक है और इसी लेक में हम घूमेंगे आधे घंटे तक। मेरी बकेट लिस्ट में मुन्नार, आलापुरा और वायनाड थे, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आई थी तो मैं सिर्फ वायनाड जा सकी एज इट वॉज द मोस्ट नियरेस्ट वन फ्रॉम कोरिकोड। मुन्नार और आलापुरा के लिए मुझे परमिशन भी लेनी होती और मुझे टाइम भी मैनेज करना पड़ता जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम। ये जो भाई साहब हैं जो बोट चला रहे हैं ये मलयालम में बात कर रहे थे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ ट्रांसलेट कर रहे थे तो भाई साहब को समझ में आ गई कि इन मैडम को मलयालम नहीं आती। सो टू मेक मी फील कंफर्टेबल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। और इन भाई साहब ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि मैं मुन्नार और आलापुरा ज़रूर जाऊँ। अगेन एक छोटा सा जेस्चर पर एक अनफॉरगेटेबल जेस्चर बाय दिस जेंटलमैन। आपको वायनाड में ऐसी शॉप्स बहुत सारी मिलेगी जहाँ पे आपको हैंडमेड चॉकलेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज, नेचुरल ऑयल्स, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, हर जगह आपको ये वाली स्टोर्स ज़रूर मिलेंगे। तो बिफोर बाइंग एनीथिंग आप 2-3 शॉप्स को ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, इनके हैंडमेड सोप्स भी मुझे बहुत पसंद आए थे। टाइम हो गया, भूख लग गई और अब हम जा रहे हैं वाई3 विलेज रिजॉर्ट। वाई3 विलेज के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यू सुने थे कि टू स्टे इन अ होटल इन वायनाड वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रिजॉर्ट या होटल जो है वो है वाई3 विलेज। और ये जो एक बहुत बड़ा फ्रूट आप देख रहे हैं ये है जैक फ्रूट। केरला में जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहते हैं कि जो छोटा जैक फ्रूट होता है वो अराउंड 10 kg से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज अप टिल टू 25 kg to 35 kg। वाई3 विलेज के अंदर आप जाएंगे आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ और मज़ीद एक्टिविटीज़ के तौर पे ज़रूर मिलेंगी जिसके अंदर जिप लाइन है जो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी लेकिन ऑफ कोर्स टाइम नहीं था तो नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ रह नहीं सकती लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे आके हम लोग अपना लंच करें।
Y3 विलेज जो है अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो अगर आपको नेचुरल ट्रीटमेंट लेनी हो कोई, या फिर सिर्फ दुनिया की हसल बसल से दूर जाना चाहते हैं 1 या 2 हफ्तों के लिए, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, टू फाइंड इनर पीस एंड बी इन टच विद द नेचर। तो जनाब लंच हो चुका और अब हम निकल रहे हैं एक और रेस्टोरेंट की तरफ। अब हम इस रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं? इस रेस्टोरेंट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है इसकी एक खासियत है। ये पहले एक पुराना घर होता था जिसको तब्दील करके एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। इसका नाम है 1980s अ नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट, और ये एक एक्टर अबू सलीम जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने बनाया था। और जब आप यहाँ जाते हैं तो आप वो फ़ील ले सकते हैं जो पुराने घर जो होते हैं केरला के अंदर, वहाँ की फ़ील आप इस घर में आके या इस रेस्टोरेंट में आके ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ भी। चाय भी हो गई और छोटे मोटे स्नैक्स भी हो गए। ओवरऑल अच्छा टाइम गुजरा। और ये कि आपको नहीं पता कि आप जब यहाँ जाएं तो शायद आपकी मुलाकात किसी मलयालम मूवी एक्टर से हो जाए, as they do visit this place. Probably इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये एक एक्टर का ही बनाया हुआ है, इसलिए। तो जैसे जैसे शाम होती गई मौसम भी बदलने लग गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। इस दौरान हम चले गए वायनाड की एक नर्सरी में, और ये एक बहुत बड़े पैमाने में बनाई गई है। यहाँ से फिर मैंने कुछ थोड़े बहुत सीड्स लिए, कुछ पॉट्स लिए, और इसके साथ साथ थोड़े बहुत पौधे अपने घर के लिए भी लिए। ओवरऑल वायनाड में एक बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा, और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कभी आई तो वायनाड 1-2 दिन के लिए रहने आऊँगी ज़रूर। तो चलिए, वायनाड की सैर भी हो गई, लंच भी कर लिया, चाय भी पी ली, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। अब वक्त आ गया वापस कोड़ीकोड जाने के लिए। वायनाड से निकलने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि आई थिंक सो मैंने और भी बहुत मज़ीद यहाँ में एक्सप्लोरेशन करनी थी, लेकिन क्योंकि जाना है वापस इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता। चलें, कोई नहीं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं कोड़ीकोड के लिए। अंधेरा होने वाला था तो इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी निकल सकें उतना बेहतर, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी यहाँ पे, और गाड़ी रात को अंधेरे में चलाना इस माउंटेन पास के थ्रू थोड़ा सा बहुत स्कैरी तो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँच ही गए हम घर। तो ये था मेरा पार्ट 6, एक पाकिस्तानी का विज़िट इंडिया में। अगेन आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि मेरे सारे सपोर्टर्स, मैं किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम कभी भी नहीं लेती, मेरे सपोर्टर्स दुनिया भर में जहाँ भी हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।